अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा सबक है अपनी मदद आप, सबक नंबर 4 और इसके मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान। आज जो सवाल हम करने जा रहे हैं वो है नसर पारों या अबारात की तशरीह। ये सवाल पेपर में 10 नंबर का आता है। आपको 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं और उनकी तशरीह करना होती है। इसके सबसे पहले हिस्से में हम ये सीखेंगे कि नसर पारों की तशरीह को नहायत आसान अल्फाज में किस तरह किया जाता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आता है सबक का इन्वान, जिसे हम हवाला मतन भी कहते हैं। उसमें मुसन्निफ़ का नाम भी लिखा जाता है और उसके बाद हम लिखते हैं हद कशीदा अल्फाज के मानी और फिर हम तशरीह करते हैं। पहला नसर पारा है, देखिए सवाल आपको नज़र आ रहा है। दर्जल नसर पारों की तशरीह कीजिए। सबक का इन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और हद कशीदा अल्फाज के मानी भी तहरीर कीजिए। मुम्तहिन जो आपको सवाल पूछता है उसके सवाल के सारे हिस्सों का जवाब देना आप पर लाजिम होता है। सबक का इन्वान और मुसन्निफ़ का नाम के अलग नंबर हैं, हद कशीदा अल्फाज के अलग नंबर हैं और तशरीह के अलग नंबर हैं। नसर पारा किसी पैराग्राफ को कहते हैं, किसी इबारत को कहते हैं। ठीक है, अब हम नसर पारे को पढ़ते हैं। स्टार्ट होता है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये एक नहायत उम्दा और आज़मूदा मक़ूला है। इस छोटे से फ़िक्रों में इंसानों का और कौमों का और नस्लों का तजर्बा जमा है। एक शख्स में अपनी मदद करने का जोश इसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है और जब ये जोश बहुत से शख्सों में पाया जाए तो वो कौमी तरक्की और कौमी ताकत और कौमी मजबूती की जड़ है। अज़ीज़ तलबा, ये था आपका नसर पारा जो आपको दिया गया है एग्ज़ाम में। अब हम देखते हैं कि इसकी तशरीह के लिए हम कौन कौन से मराहिल से गुज़रेंगे। तो सबसे पहले हम सबक का इन्वान लिखेंगे, जिसे हम हवाला मतन कहते हैं। इसके ऊपर आप एक हेडिंग और भी बना सकते हैं जिसमें लिखेंगे आप हवाला मतन और फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग में आएगा सबक का इन्वान, अपनी मदद आप, और फिर उसके बाद आएगा मुसन्निफ़ का नाम, यानी इसे किसने लिखा है, सर सैयद अहमद ख़ान ने। ये हमारे सवाल का एक हिस्सा जो है वो इससे मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद आता है हद कशीदा अल्फाज के मानी। हद कशीदा अल्फाज के मानी बिल्कुल जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसी तरह आप कॉलम बनाएंगे और लिखेंगे। नहायत उम्दा, बहुत ज़्यादा अच्छा। आज़मूदा, आज़माया हुआ, तजर्बे में आया हुआ। मक़ूला, किसी का कौल या इरशाद। फ़िक्रे, आपको पता है जुमले के हिस्से होते हैं। कौम, आदमियों के ग्रोहों को या जमातों को कहा जाता है। नस्लों, ख़ानदानों को कहा जाता है। तजर्बा, आजमाइश या इम्तिहान है। जोश, शिद्दत, जज्बे को कहा जाता है। तरक्की, आगे बढ़ने के अमल को कहा जाता है। और बुनियाद जो है वो एक किसी चीज़ की असल को कहा जाता है। जड़ जो है वो बुनियाद को कहा जाता है। ठीक है अज़ीज़ तलबा, यहाँ तक आपके क्वेश्चन की जो डिमांड है उसका दूसरा हिस्सा भी मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं तशरीह की तरफ। तशरीह करने से पहले आपको एक बात वाज़िह तौर पर बता दूं कि तशरीह का एक असूल होता है और आसान असूल, जिसे अगर आप समझ लें तो आपके लिए तशरीह को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तशरीह हमेशा उतनी करनी चाहिए जितनी के नंबरों के हिसाब से उसकी डिमांड है। अगर हम एक सादा से फार्मूले पर अमल कर लें कि एक जुमले को हमने 3 गुना बढ़ाना है, मतलब एक फ़िक्रे की तशरीह को हमने 3 फ़िक्रों में वाज़ेह करना है, तो हमारे नंबर भी अच्छे आते हैं और हमारी हर जो रिक्वायरमेंट है सवाल की वो भी पूरी हो जाती है। जैसा कि इसमें 3 अगर फ़िक्रे दिए गए हैं अबारत में या नसर पारे में 3 फ़िक्रे दिए गए हैं तो उन्हें आप 9 से 12 फ़िक्रों की तशरीह में मुंतकिल कर सकते हैं, तो आपको एग्ज़ामिनर जो है वो अच्छे मार्क्स दे देगा। कम से कम रेशियो जो है वो एक फ़िक्रे की 3 गुना बढ़ाकर आपने वजाहत करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि जो है वो पूरा का पूरा खुलासा जो है वो पकड़ के तशरीह में लिख देते हैं, उससे नेगेटिव मार्किंग होती है और अच्छे नंबर नहीं मिलते। आइए तशरीह को पढ़ते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान अपने मज़मून की इब्तिदा एक मशहूर कौल से करते हैं। वो लिखते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों की हालत बदलता है जो अपनी हालत खुद बदलने की कोशिश करते हैं। मुसन्निफ़ के मुताबिक ये एक बहुत अच्छा और आज़माया हुआ
मुसन्नफ़ के मुताबिक ये बहुत अच्छा और आजमाया हुआ कौल है, यानी किसी दाना की कही हुई ये और आजमाई हुई बात है, तजुर्बे में आई हुई बात है। अगरचे ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इसके गिर्द ना सिर्फ आम इंसानों का बल्कि इंसानों के ग्रोहों और ख़ास नस्लों का तजुर्बा घूमता है। जो शख्स भी अपनी हालत बदलने की कोशिश करेगा उसकी हालत बदली जाएगी। इस सिलसिले में जो शख्स जितनी मेहनत करेगा उतना ही तरक्की पाएगा और उतना ही आगे बढ़ता चला जाएगा। आगे बढ़ने का वलवला और शौक़ कौम के एक एक फ़र्द में अगर आ जाए तो उस कौम की तरक्की शुरू हो जाएगी। फिर एक वक्त आएगा कि वो जो कौम ज़वाल में थी उसके अरूज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुसलसल मेहनत और कोशिश की वजह से वो दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम में शुमार होने लगेगी। गोया ये कहना हक बजानिब होगा कि अपनी मदद आप करने का जो है जब सिलसिला शुरू हो जाता है तो कौमों की तरक्की का वक्त भी करीब आ जाता है। और जिस कौम के अफराद में अपनी हालत बदलने की मुसलसल कोशिश जारी रहती है वो कौम तरक्की पाती है। दूसरी सूरत में उस कौम को ना तरक्की हासिल होगी और ना वो कौम ताकतवर और मजबूत हो सकेगी। यहाँ पर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का एक शेर ऐड करेंगे हम तशरीह में। अशार और अक़वाल से तशरीह के नंबर अच्छे मिलते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि तशरीह को, नसर पारे की तशरीह को किस तरह किया जाता है। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने अल्फाज में दी गई इबारत को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वाज़ेह करने की कोशिश कीजिए। अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।